Hello friends, how are you all? Welcome to Chemistry Art. Myself Bhavik Kumar Patel, and today we are going to discuss about the voltaic cell and galvanic cell. So friends, ये voltaic cell और galvanic cell है क्या? Actually, it is electrochemical cell. Electrochemical cell means what? The cell which is converting chemical energy into the electrical energy. It is known as a electrochemical cell. दूसरा भी एक cell आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि हम उस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ओके, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज the definition of voltaic and electrochemical galvanic cell? So an electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction produces the electricity is called the galvanic cell or voltaic cell. Means spontaneous, automatically अपने आप chemical reaction produce हो रही है ना. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियस. ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेल आर नॉन एज अ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल. और उसमें हम कौन सा सेल देखने वाले हैं? हमने पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डैनियल सेल हम देखने वाले हैं. डैनियल सेल किसको बोलते हैं? व्हेन वी आर यूजिंग टू डिफरेंट हाफ सेल एज अ जिंक रोड एंड ZnSO4 सॉल्यूशन, मतलब जिंक का हाफ सेल, और कॉपर रोड एंड CuSO4 सॉल्यूशन, मतलब कॉपर का हाफ सेल, तो तब उसको बोला जाता है डैनियल सेल. क्लियर? अब यहाँ पर ये आपको फिगर दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ. उससे पहले हम देख लेते कि इसमें रिएक्शन कैसी होगी. सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक विच इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस CuSO4 इन एक्वास फॉर्म, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है? ZnSO4, जो जिंक सॉलिड था अब वो एक्वास फॉर्म में आ गया है, एंड कॉपर सॉलिड. सो जो CuSO4 एक्वास था वो सॉलिड फॉर्म में आ गया. तो ये रिएक्शन हो रही है. दिस इज द रिएक्शन ऑफ द डैनियल सेल. और आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है डैनियल सेल की. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें वन बाय वन क्या है. सी, वी हैव टेकन अ कंटेनर कि जिसके अंदर हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है. ओके, उस ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सा रखा हुआ है? जिंक का. जिस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन हमें भरा हुआ है उसी मेटल को हमने एज ए इलेक्ट्रोड रखा हुआ है. जस्ट लाइक दैट हियर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नॉर्मली 0.1 नॉर्मल मोलर या नॉर्मल ले सकते हैं. ओके, CuSO4 सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड रख दिया. ओके, अब ये दोनों अलग अलग कंटेंट है, इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. फिर उसको कनेक्ट कर दिया एक वायर से, बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जिससे हमें पता चले कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही तो कितनी प्रोड्यूस होगी. ओके, उसके बाद अब ये दो सेल का कनेक्शन, मतलब सर्किट को कंप्लीट करना ज़रूरी है. तो वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया U शेप की एक ग्लास ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. ओके, और सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्यूशन हमने भर रखा है. कौन सा सॉल्यूशन भर रखा है? या तो आप KCl ले सकते हो, या तो फिर NH4NO3 पोटेशियम क्लोराइड, या तो फिर अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप ले सकते हो. ओके, और उसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? तो अभी मैंने बताया टू कंप्लीट द सर्किट, है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंटेनर है तो इनके बीच में कनेक्शन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास नहीं होगा. तो इसीलिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है. नाउ दिस सर्किट इज कंप्लीटेड. ओके, सो नाउ वी हैव टू सी विच रिएक्शन इज गोइंग ऑन एंड वेयर इट इज गोइंग ऑन. सो हमारे पास दो हाफ सेल है, इसको एक हाफ सेल बोलूंगा, इसको दूसरा हाफ सेल बोलूंगा, और ये जो है वो पूरा एक हो गया कंप्लीट सेल. क्लियर? दिस इज अ कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये जिंक का हाफ सेल हो गया, ये कॉपर का हाफ सेल हो गया. जिंक के हाफ सेल को हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है मैंने एनोड, क्यों एनोड में बताऊंगा अभी. और कॉपर के हाफ सेल को हमने बोल रखा है भाई कैथोड. वो क्यों, वो भी मैं अभी यही बताने वाला हूँ. तो हम यही देखेंगे यहाँ पर कि भाई रिएक्शन कौन सी हो रही है. ये तो फुल रिएक्शन हो गई. ओके, तो सबसे पहले इसकी हाफ रिएक्शन हम देखेंगे. भाई हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाफ रिएक्शन मतलब अगर आपको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, तो हम हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन हम लिखते थे. ओके, चलो, तो सबसे पहले हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है. कौन कौन से है? एनोड एंड कैथोड. तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड,
ओके, और दूसरा कैथोड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही है वो हमें देखना है। सो ऑन इलेक्ट्रोड वी आर नोइंग दैट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग, ओके, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ये आपको पता ही होगा। ओके, तो चलो अब देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए इलेक्ट्रॉन पहले तो फॉर्म होने चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर फॉर्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जिंक या फिर कॉपर कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए, और वही तो देखो यहाँ पर जिंक और कॉपर, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द जिंक। ओके, कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है। और मेटल का नेचर क्या होता है? मेटल इज जनरली वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जनरली क्या मैक्सिमम वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और मैंने क्या बोला अभी? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो कॉपर और जिंक में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है? जिंक। आगे बात समझ में? चलो, तो उसका मतलब है कि जिंक का रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉपर। ओके, और हमने इसके आगे देखी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन भी, कि भाई ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, मैंने आपको बताया, याद रखने के कैरी, गुजराती में कैरी मीन्स मैंगो, कैरी या तो फिर कैरी करना, ऐसे भी याद रख सकते हो। के फॉर कैथोड, री फॉर रिडक्शन। कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। और आपको अब ये पता होना चाहिए रिडक्शन मीन्स व्हाट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? मुझे पता है कि भाई एनोड है और कैथोड है। अगर नहीं पता है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम। कंपैरिजन करो, जो ज्यादा रिएक्टिव वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम बोलते हैं एनोड। ओके, एनोड। तो यहां पर क्या होगा? एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन। ओके, एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब ये हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा। और मैंने बोला कैरी, कैरी मतलब कैथोड, एंड री फॉर रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स व्हाट? रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हियर ऑन कैथोड द रिडक्शन रिएक्शन विल बी। ओके, तो चलो देखते हैं कि भाई हाउ टू रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम इसी डैनियल सेल की ही बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कहाँ क्या लिखा जाए। सबसे पहला रूल, हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे वी विल रिप्रेजेंट एनोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड ऑन राइट हैंड साइड। तो जब भी आपको रिप्रेजेंटेशन अगर दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है वो क्या होगा? एनोड होगा। जो राइट हैंड साइड पर लिखा है वो क्या होगा? कैथोड होगा। ओके, उसके बाद चलो, ये एक एनोड का हाफ सेल हुआ और दूसरी साइड पर हम क्या लिख रहे हैं? कैथोड का हाफ सेल लिख रहे हैं। अभी हाफ सेल मतलब कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया। हाफ सेल मतलब क्या कि भाई कोई एक सॉल्यूशन के अंदर उसी मेटल की अगर रोड को हम डीप कर रहे हैं तो उसको मैं क्या बोलूँगा? हाफ सेल। उसमें दो चीज़ आ गई, एक तो अपना सॉल्यूशन, दूसरा वो रोड। ओके, तो पहले यहाँ पर मैं ऐसे दिखा दूँ कि भाई हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एनोड के ऊपर मेटल, पहले मेटल लिखेंगे जो भी मेटल है, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन। ओके, सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि भाई ये आपका जो सॉल्यूशन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है अपनी जो रोड है वो। ओके, उसके बाद में हमने क्या लिखा है? मेटल आयन। मेटल आयन क्यों लिखा है? क्योंकि भाई अपना सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन के अंदर मेटल कौन से फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में ही होगा। ओके, जो भी उसका चार्ज हो उसके साथ हमें लिखना है, +1 हो, +2 हो, +3 हो, वॉटेवर। तो यहाँ पर हमने जिंक का लिया हुआ है एज ए एनोड, तो जिंक का लिया हुआ है एज ए एनोड, तो मेटल कौन सी उसमें? जिंक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? Zn। ओके, यहाँ पर आप साइड पर उसका स्टेट भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद मेटल आयन, मेटल आयन ZnSO4। अब ZnSO4 पूरा नहीं लिखना है ना, सिर्फ क्या लिखना है हमें? Zn
2+, क्योंकि मेटल तो जिंक ही है ना, SO4 थोड़ी मेटल है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कभी कभी आपको सेल में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है। ओके, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर आप C1 लिख सकते हो अगर पता नहीं है तो। ओके, लेकिन अगर मान लो कि मैंने इसी सेल में 0.1 मोलर सॉल्यूशन ले रखा है, ओके, और यहाँ पर भी 0.1 मोलर सॉल्यूशन ले रखा है, तो मुझे कंसंट्रेशन पता है। सो आई कैन राइट हियर इन ब्रैकेट 0.1 मोलर। क्लियर। उसी तरह दूसरे साइड पर कैथोड, देखो यहाँ पर पहले मेटल लिखी, क्यों, क्योंकि मेटल में से क्या बनेगा, मेटल आयन बनेगा। और जब कैथोड रिप्रेजेंट करते हो तो पहले हम क्या लिखेंगे, मेटल आयन लिखेंगे। तो मेटल आयन कौन है, मेटल आयन यहाँ पर है CuSO4। CuSO4 में कॉपर मेटल है, और वो मेटल आयन कौन सा हुआ, Cu2+ हुआ, तो Cu2+। ओके, एक्वास फॉर्म में है, तो एक्वास फॉर्म में होगा तो उसका कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन, है ना। सो कंसंट्रेशन हम कितना लिखेंगे, 0.1 मोलर। अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर सिंपली C1 या इसको C2, एक को C1 लिखा तो दूसरे को क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। फिर वापस सिंगल लाइन, और उसके बाद में क्या है, मेटल। तो कॉपर की मेटल में नहीं रखिए, कॉपर सॉलिड है, ठीक है, आप यहाँ पर दिखा भी सकते हो सॉलिड, और ये सॉलिड। और उसके बाद में ये डबल लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आपके जो दो एनोड और कैथोड है वो सॉल्ट ब्रिज से अटैच है ना। दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज से। अगर सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट नहीं किया होता है तो सिर्फ सिंगल लाइन आती है, लेकिन जब भी डबल लाइन आती है उसका मतलब ये दोनों हाफ सेल को, एनोड और कैथोड को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रखा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। आ गया समझ में। ओके, और भी एक जब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन सेल, तो हाइड्रोजन सेल में प्लेटिनम हम यूज करेंगे ऐसे इलेक्ट्रोड, तो वहां पे मैं वापस बताऊंगा आपको कि भाई उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। और कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ हम PT लगा देंगे। ओके, और कोई चेंज नहीं होने वाला। सो आई थिंक ये अभी आपको समझ में आ गया व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में निकल कैडमियम सेल भी आते हैं, और दूसरे भी एग्जांपल है। हमने कौन सा एग्जांपल लिया, डैनियल सेल। डैनियल सेल कब बोलते हैं, जब पर्टिकुलर आपने जिंक और कॉपर का हाफ सेल ले रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, डैनियल सेल बोलेंगे। ये उसकी रिएक्शन हो गई, पूरी रिएक्शन है ना, फुल रिएक्शन, और एनोड के ऊपर रिएक्शन, कैथोड के ऊपर रिएक्शन, और ये उसकी फुल रिएक्शन। ओके, और उसका ये रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फटाफट से ये नोट डाउन कर लो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।